हरे कृष्णा साधकों। हम स्पिरिचुअल और तमाम रियल लाइफ बेस्ड टॉपिक्स पर बात कर रहे हैं। आज हमारा टॉपिक है रियल लाइफ बेस्ड कि दिल्ली जैसे मेट्रो सिटी में या तमाम बड़े शहरों में वो ज़माना गया कि जब हस्बैंड काम करके आता था, जॉब करके आता था और वाइफ है जो घर पे अपने बच्चों को संभालती थी, घर का सारा काम करती थी। अभी घर स्कूल की फ़ीस इतनी ज़्यादा हो गई हैं, घर करोड़ों के हो गए हैं और ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि दोनों हस्बैंड वाइफ काम करें। और अगर दोनों काम करते हैं तो दिक्कत यहाँ आती है कि अगर उनके पेरेंट्स साथ में रह रहे हैं तो अलग इश्यू हैं, और साथ में नहीं रह रहे, मान लो इन लॉज या पेरेंट्स, तो फिर बच्चे कौन पालेगा। कई बार तो ऐसे भी होता है कि ज़रूरी नहीं कि एक ही शहर में दोनों हस्बैंड वाइफ की जॉब हो, तो उसमें हस्बैंड भी बच्चों को नहीं रख पा रहा जॉब के साथ और वाइफ भी नहीं रख पाती। ऐसे में बच्चे कहीं हॉस्टल में, कहीं दूसरे शहर में, बच्चे कहीं हैं, माँ कहीं है, फादर कहीं है। तो तमाम तरह की दिक्कतें हैं और इसके अलावा इमोशनल गैप भी आ रहा है, कम्युनिकेशन गैप भी आ रहा है। कई चीज़ें हैं जिनमें जैसे पैसे का भी रोल आ जाता है कि अगर लड़की कमा रही है तो कई चीज़ों पर अपने डिसीजंस को भी प्रभावित करती है और करना भी चाहिए। और वहाँ पर जो हमारा पुरुषवादी समाज है उन चीज़ों को पचाने में थोड़ा टाइम लेगा और ऐसे में दिक्कत आ जाती है। और दिक्कत आती है तो उसका सॉल्यूशन क्या है उस पर बात करेंगे। तो पहली चीज़ तो आती है कि टाइम की, कि अगर दोनों हस्बैंड वाइफ, पहली परिस्थिति जब पेरेंट्स मान लो दूसरे शहर में हैं और या फिर गांव में हैं और हस्बैंड वाइफ मेट्रो सिटी में अकेले रह रहे हैं बच्चों के साथ, तो दिक्कत ये आती कि बच्चों को कहाँ छोड़ें। और अगर मान लो आया के भरोसे छोड़ते हैं तो कैसा रहेगा उनका दिन, कितने ही कैमरे लगा लो जी, दिक्कत तो आ सकती है। दिक्कत ये है। दूसरा है कि अगर हस्बैंड का ऑफिस का टाइम अलग है, वाइफ का अलग है, दोनों की जो ऑफिस है दोनों भी वो भी अलग अलग डिस्टेंस पे हैं या अलग अलग दिशा में हैं। दोनों सुबह जल्दी निकलते हैं, शाम को लेट आते हैं और सुबह जो हमारी बहन है वो काम करके भी जाती हैं, लौट के भी उनको काम करना पड़ता है। कई लोग समझदार होते हैं, इसका सोल्यूशन ढूंढ लेते हैं। तो पहली दिक्कत हो गई कि पेरेंट्स साथ में नहीं है तो बच्चे संभालेगा कौन। दूसरा कि वो सुबह जल्दी निकलते हैं, शाम को लेट आते हैं, घर का काम भी करना पड़ता है। तीसरा एक चीज़ देखी है कि जो पैसे का है, अगर लड़की पैसे कमा रही है, वाइफ पैसे कमा रही है साथ में, तो वो ये हक भी रखती है कि भाई पैसे कहाँ खर्च होंगे, कैसे खर्च होंगे। और इसमें कई बार आदमी अपने तरीके से करता है, उस वाइफ की राय नहीं लेता, तो फिर बड़ी अनबन होती हैं, बड़ी दिक्कतें होती हैं और ये बात आगे तक चली जाती है। तमाम फैमिलीज ऐसी हैं जिनमें इस तरह की दिक्कतें हैं कि मेरे पैसों से सारा खर्चा करवा लेते हैं और खुद हैं जो इन्वेस्ट करते हैं और मेरे से खर्चा चलाते हैं। मेरे पास कुछ बचता नहीं है, उनके पास अपना, मैं कल के लिए कहीं जाना भी पड़े तो मैं क्या करूँगी। तमाम इश्यूज़ हैं। और अगर वाइफ पैसे नहीं देती है तो फिर हस्बैंड को भी दिक्कत है और इन लॉज को भी दिक्कत है। तो इस तरह की जो दिक्कतें हैं इसमें बैलेंस जॉब का और रिलेशनशिप को किस तरह करें। तो पहली दिक्कत जो है कि हाँ, और इसमें एक दूसरा पहलू भी है कि अगर मान लो पेरेंट्स साथ में रह रहे हैं तो कैसे। तो पेरेंट्स साथ में नहीं हैं तो दिक्कत आई कि बच्चों को कौन संभालेगा। छोटे हैं तो भाई क्रैच में डालने पड़ेंगे या फिर हॉस्टल में डालो। अगर हस्बैंड वाइफ के साथ पेरेंट्स नहीं हैं, इन लॉज नहीं है, तो अगर मान लो भाई है कहीं आसपास रह रहे हैं, उनके साथ भी छोड़ सकते हैं। बहन कहीं आसपास रह रही है तो उनके पास भी, तो ऐसे करके बच्चे पल सकते हैं। लेकिन अगर कोई नहीं है तो फिर हॉस्टल या फिर क्रैच। दूसरा, अगर पेरेंट्स साथ में हैं तो दूसरे तरह की दिक्कत है। जैसे कि मान लो कि जो हमारी बहनें हैं, मैंने बताया कि काम करके जाती हैं, तो ऐसे में जिनके पेरेंट्स साथ में नहीं होते कई बार आया भी लगा लेते हैं और घर का काम करने के लिए। और अगर नहीं भी है तो हस्बैंड भी करवा लेता, कपड़े भी धो लेता, साथ में सफाई भी करवा लेता। वो ज़माने गए जब लोग फब्तियाँ कसते थे, अरे ये लोग जोरू का गुलाम है इसलिए साथ साथ काम करता है। ये सारी चीज़ें करवाना चाहिए भाई, मैं तो ये कहता हूँ।
क्योंकि वो ज़माने गए। घर की शांति और सुकून और दोनों हस्बैंड वाइफ का में जो बॉन्डिंग है वो ज़रूरी है, बाकी सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो अगर मान लो जो इन-लॉज़ हैं, लड़की के इन-लॉज़ हैं, यानी कि लड़के के माँ-बाप साथ में रह रहे हैं, तो दिक्कत यहाँ आती है कि सारे माँ-बाप इतने फ्लेक्सिबल और समझदार नहीं होते। वो कहते हैं कि अच्छा बेटा, क्योंकि देखो सास तो काम कर नहीं रही, और सास का सबसे बड़ी बात है कि वो आया भी नहीं बुलाना चाहती। काम करेगी बहू, नौकरी भी करेगी बहू, और ऐसे में जो जो लड़के के माँ-बाप अगर नहीं हैं, तो आया भी लगाई जा सकती है। हस्बैंड भी काम साथ करवा सकता है, लेकिन अगर मान लो पेरेंट्स साथ में हैं, तो फिर जो लड़के की माँ है, कई बार फप्तियाँ कस देती कि बेटा आज तक हमारा तो कोई काम किया नहीं, देख वाइफ के आते कैसे इसके साथ-साथ काम करवा रहा है। तो बेचारा वहाँ फँस जाता है वो। अब वो कहे किससे अपनी दुविधा? तो ये दिक्कतें हैं। इसका सॉल्यूशन अपने हिसाब से निकाल सकते हैं कि थोड़ा रिक्वेस्ट करें, ओपन माइंडेड बात कर लें, भाई ये दिक्कतें हैं। अगर मान लो मैं इतना सारा काम करती हूँ, तो कहीं न कहीं चिड़चिड़ापना आता है, चीज़ें नहीं समझ में आएँगी, दिक्कतें हो जाएँगी। उससे बढ़ने से पहले कि या तो जॉब छुड़वा लो या काम करवा लो, या फिर आया रखवा लो। ऐसी तमाम तर बीच का कोई रास्ता निकाला जा सकता है, येस और नो नहीं, बीच का भी रास्ता है। अब रही बात टाइमिंग की, तो टाइमिंग में अगर दोनों अलग-अलग जा रहे हैं, शाम को सुबह सुबह जल्दी, शाम को लेट आ रहे हैं, तो कोशिश करें कि एक पेरेंट कहीं अपने आस-पास जॉब को स्विच कर ले। अगर प्राइवेट जॉब है तो स्विच कर ले, और सरकारी है तो ट्रांसफ़र करवा लें। तो इस तरह का कुछ किया जा सकता है। तीसरा है कि जो इमोशनल बॉन्डिंग है, कहीं न कहीं वो कम होती जा रही है। अक्सर देखा जाता है कि हस्बैंड और वाइफ के फ़ोन कभी एक दूसरे के लिए इतने ज़्यादा एंगेज नहीं रहते। वो अगर लंबी बात चल रही तो कहीं और चल रही होती, लेकिन हस्बैंड का वाइफ के पास, वाइफ का हस्बैंड के पास मिनट 2 मिनट से ज़्यादा फ़ोन नहीं आता। जबकि मैं ये कहता हूँ कि बातचीत होती रहनी चाहिए। बीच-बीच में फ़ोन करते रहें, अच्छा-सा बोलते हैं कि यार कैसे हो? आज का दिन कैसे शाम को मैनेज करना है? कहीं चलना है क्या? कुछ लेके तो नहीं आना? तो ये तमाम चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ़ को ज़्यादा बेटर कर सकती हैं। आपकी मैरिज लाइफ़ में और प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में, दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चल सकती हैं, क्योंकि देखो पैसा भी ज़रूरी है और घर की शांति भी ज़रूरी है। तभी जाके जिन बच्चों के लिए तुम अच्छी एजुकेशन और अच्छा घर ढूँढ रहे हो, उसका फ़ायदा है, वरना तो फिर माया मिली ना राम वाली सिचुएशन हो जाएगी। ना तो पैसे जुड़े और ना बच्चे पढ़े, और ना ही खुद की सुकून और शांति रही। तो तीनों चीज़ें बर्बाद होने से बचाएँ। वाइफ़ का जो जितना साथ हो सके साथ दें, घर की शांति रखें, और जो मैनेज हो सके वो करते रहें। हाँ, आप कब-कब इस तरह की दिक्कतों का सामना कर रहे हो वो भी कमेंट में बताना, और किस-किस तरह की और कोई नई दिक्कत है वो भी बताना, और आपने कभी इसको और कोई अलग तरीके से फेस किया हो, या कोई नई स्ट्रैटेजी अपनाई हो, तो वो भी इस कमेंट में ज़रूर लिखना। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।